हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी अपने वैवाहिक सुख में जीवन को सुखमय कैसे बनाएं। शिव पार्वती संवाद। प्रेम की प्रकाष्ठा के लिए किसी विदेशी संदर्भ की जरूरत नहीं होती, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती जी का जीवन ऐसा है जिसमें न केवल खूब सारा प्यार, सम्मान और एक दूसरे के प्रति समर्पण देखने को मिलता है, बल्कि उनका वैवाहिक जीवन सच्चे प्रेम का प्रतीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी ही नहीं थी, बल्कि उनकी शिष्य भी रही है। तो आज हम अपने जीवन में छोटी मोटी परेशानियां जो नोक झोंक है उनके भगवान शिव पार्वती के जीवन से सीखेंगे कि किस तरह हम अपने प्यारे से वैवाहिक जीवन को अच्छा बना सके। वह अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अक्सर महादेव से ऐसे ऐसे प्रश्नों को पूछती थी जो आज के समय में जोड़ों को विवाह के तौर तरीके सीखने में मदद कर सकते हैं। ये वीडियो आप भी देखें, आपके हस्बैंड भी देखें, मतलब हर कोई देखे, ताकि एक दूसरे के प्रति मन में इज्जत, सबसे पहले सम्मान जरूर होना चाहिए। दरअसल एक दिन देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, प्रेम क्या है? तो प्रेम का रहस्य क्या है? इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? तो इसे भविष्य में किस तरह देखा जाएगा? तो इस सवाल का महादेव ने जवाब देते हुए, प्रेम क्या है यह तुम पूछ रही हो पार्वती? सत्य तो यह है कि प्रेम के अनेकों रूप को तुमने ही उजागर किया है। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई हैं। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर शामिल है। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? मतलब कि प्रेम इतना संभव है कि सब कर सकते हैं सच्चे मन से? तो इस पर भगवान शिव बोले, सती के रूप में जब तुमने अपने प्राण त्याग कर मुझसे दूर चली गई थी, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरादर हो गया था। मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी थी। जब देवों के देव, उस ईश्वर भगवान सबसे बड़े हैं, जो वो अपने पति अपनी पत्नी की इज्जत करते हैं, तो इंसान क्या है? क्यों है उसके अंदर ये इतनी सब ईगो फाइट कह लो, घमंड कह लो, क्यों है? इसका जवाब उस इंसान के अंदर ही है। वो सब जानता है तो भी जानबूझ के करता है। तुम्हारे भाव में मेरे अधूरेपन की अतिशय सृष्टि का पूर्ण हो जाना ही प्रेम है। शिव जी कहते हैं पार्वती जी को, तुम्हारे और मेरे पुनर्मिलन कराने हेतु तो इस समस्त ब्रह्मांड का हर प्रयास करना ही प्रेम है। तुम्हारा पार्वती के रूप में फिर से जन्म लेना, मेरा एकांकीपन और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकालने पर विवश करना ही प्रेम है। खैर, यह बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन से उन प्रेम युक्तियों के बारे में बताऊंगी जिन्हें हम अपने संबंधों में शामिल करके अपने विवाहिक जीवन को सुंदर, बेहतर बना सकते हैं। आज के इंसान को सब कुछ पता है। वो जानबूझकर कुछ ऐसी चीजें करता है जो उसे नहीं करनी है। उसे पता भी है इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, कलयुग है, विनाश तो संभव है। भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र बंधन बताता है कि एक बार जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हो तो हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हुए अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को न केवल उस रिलेशन में पूरा समर्पित कर दे, बल्कि आपसी तालमेल के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छे रिश्ते में दोनों भागीदार आगे बढ़ने, बदलने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। जिनके बीच ऐसा नहीं होता, वहां हमेशा प्यार की कमी रहती है। बात ये होती है कि जब हम किसी से बात करते हैं, सामने वाला का क्या मोटिव है, क्या किस तरह टाइप से सोच रहा है, पहले उसको जानना शुरू कीजिए। भगवान शिव माता पार्वती के रिश्ते में इस चीज को आसानी से देखा जा सकता है कि जब दो लोग एक दूसरे में होते हैं, वह कोई बड़ा छोटा नहीं होता। इस रिश्ते में सहजता के साथ एक अपनापन है जो दो लोगों को हमेशा एक डोर में बांध कर रखता है। अब कितना भी लड़ाई झगड़ा कर लो, लेकिन एक सहजता है जो आपको बांधे रखती है। हालांकि शादीशुदा रिश्ते में गलत व्यवहार को अपनाना बहुत ही गलत है। यदि एक वजह है, यही एक वजह है कि प्यार के लिए किया गया आचरण मर्यादित हो सकता है। वही जहां प्यार नहीं होता, वहां इंसान अपनी मर्यादा को लांघने में देरी नहीं करता। ठीक है। बात तीसरी बात, अब इस बात में कोई दो राय भी नहीं है कि बहुत कम जोड़ों की पसंद आपस में मिलती है। पसंद की जगह जाने से लेकर बाहर खाने तक हर कपल्स के बीच अपना अपना मत होता है। हालांकि इस बीच छोटी सी तारीफ की जगह आपस में अनबन, कड़वाहट, तलखी और नाराजगी किसी भी रिश्ते को खराब करती है। छोटी छोटी चीजों पर
की गई जो प्रशंसा ना केवल रिश्तों को मजबूत करती है बल्कि कपल्स के बीच एक तरह का खास कनेक्शन भी बनाती है। आपको एक दूसरे की यानी कि प्रशंसा करनी है हर हाल में, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। तो कैसी लगी ये मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।